का प्रश्न। देखिए ये टियर 1 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इस वीडियो के आधार पर अब आप लोग को तैयारी टियर 3 में करना है। कैसा क्वेश्चन आया है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को तैयारी करना है। तो इस सेट में आप लोग कितना नंबर लाते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल आर्टिकल विथ ए एंड द। तो देखिए देयर आर 30 और 31 डेज इन ए मंथ, तो इसका क्या होगा। देखिए देयर आर 30 और 31 डेज इन फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर पुनः मंथ दिया हुआ है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर ए एन और द में से क्या भराएगा। तो देखिए डेज यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लूरल है, तो इसके लिए ए का प्रयोग होगा, डेज के लिए ए का प्रयोग हुआ। देयर आर 30 और 31 डेज इन ए मंथ। माई फादर इज इंजीनियर इन द वाटर वर्क डिपार्टमेंट। देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा एन हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ई जो है वो एक वोवेल है, तो वोवेल के आगे जो भी लगेगा वो एन का प्रयोग होगा। ये आप लोग जरूर पढ़े होंगे, तो इसको आप लोग को सही कर लेना है। आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज पार्ट ऑफ द बेडरूम। बेडरूम का कौन कौन सा भाग होता है। देखिए पिलो, टेबल लैंप, सर्टेन, मोर और देन अबव और नॉन ऑफ दीज अबव। तो देखिए पिलो मिस होता है, तकिया, टेबल लैंप और सर्टेन, ये तीनों जो है वो बेडरूम का भाग है, इसलिए ये हो जाएगा मोर देन 1 और एबव। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ ए रूम। पार्ट ऑफ ए रूम यानी कमरा का कौन कौन सा भाग होता है। विंडो, सेलिंग, फ्लोर, मोर देन 1 और एबव, नॉन ऑफ एबव है। तो देखिए जो कमरा का भाग बारे में पूछ रहा है, तो देखिए विंडो मिस होता है खिड़की, तो कमरा का भाग होता है खिड़की। सेलिंग जो ऊपर का छत का दीवार होता है वो भी भाग होता है, और फ्लोर नीचे का भी जो फ्लोर होता है वो होता है। तो इसका भी जो उत्तर हो जाएगा मोर देन 1 और एबव हो जाएगा। रेनी सीजन कम बिफोर। रेनी सीजन कम बिफोर, तो बहुत ही आसान है इसका उत्तर देना। रेनी सीजन कम बिफोर, देखिए बिफोर मिस होता है पहले, तो रेनी सीजन यानी वर्षा के ऋतु किसके पहले आता है। तो इसका जो उत्तर जो हो जाएगा विंटर। विंटर के पहले आता है वर्षा ऋतु। द 8th month ऑफ द ईयर। 8वां महीना को क्या कहा जाता है। बहुत ही आसान है, 8वां मंथ को क्या कहा जाता है। जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, मोर देन 1 और एबव है, और नन ऑफ द एबव। तो देखिए 8वां जो मंथ होता है, मंथ का 8वां महीना जो होता है वो अगस्त होता है। अगस्त इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं, तो 15/8/2000 देखिए 24 है, तो 24 हम लोग लिखेंगे। तो देखिए 8वां महीना जो है वो अगस्त हो जाएगा। सिस्टर इन लॉ इज। सिस्टर इन लॉ में होता है साली, तो हस्बैंड सिस्टर, वाइफ सिस्टर, ब्रदर वाइफ और मोर देन एबव और नॉन ऑफ द एबव। तो देखिए साली किसको कहा जाता है, तो साली जो होती है वाइफ की बहन जो होती है उसको साली कहा जाता है। तो साली इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कजन आर मैटरनल, पैटर्नल, सिबलिंग और मोर देन 1 और एबव और नॉन ऑफ द एबव। तो देखिए कजन जो होता है मोर देन एबव होता है, मोर देन 1 और एबव। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चांदी शब्द कौन सी संज्ञा है। चांदी जो शब्द है कौन सी संज्ञा है। द्रव्य, जाति, भाव, एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखिए जो चांदी होता है
वो जिससे नापा जाता है वो होगा द्रव्यवाचक। तो चांदी को हम माप सकते हैं, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है? कौन सा एक वचन है? हस्ताक्षर, छाया, आंसू, एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए एक वचन जो हो जाएगा वो छाया हो जाएगा। छाया इस प्रश्न का उत्तर होगा। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो देखिए ह छत्र ज्ञान। तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ह के बाद होता है छ, तो ह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ह के बाद आता है छत्र ज्ञान, तो ह के बाद छ आता है, वही क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहा है। आगे क्वेश्चन है, जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो। निश्चय, संबंध, पुरुष और एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो, यानी उसको संबंध बता रहा है कि जिसका पुस्तक है उसे लौटा दो, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है? असर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखिए विशेषण के भेद का मैंने आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करा दिया है और वो ज़रूर देख लीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा असर्वनामिक विशेषण जो होता है वो भेद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? कौन सा जो है वो अशुद्ध शब्द है? तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विभत्स। विभत्स जो है वो अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? कौन सा है जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो है क्षत्रिय। क्षत्रिय, क्षत्रिय इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम जो शब्द है वो है स्नेह। स्नेह जो है वो तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है? तो देखिए विदेशी जो शब्द है वो चाय है। चाय जो है वो विदेश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर जिन शब्दों का खंड सार्थक न हो उस शब्द को क्या कहा जाता है? जिन शब्द खंडों का सार्थक न हो कौन सा शब्द कहा जाता है? तो देखिए ये होगा रूढ़। रूढ़ शब्द कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य में अकर्मक क्रिया है? कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया है? तो इसका जो सही जवाब होगा बालिका लजाती है। बालिका लजाती है वह अकर्मक क्रिया है। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द कौन सा है? आवारा, भौरा, परवल, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए देशज जो शब्द है वो परवल है। परवल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है? कौन सा शब्द जो है वो रूढ़ शब्द नहीं है? देखिए रूढ़ शब्द को आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, और रूढ़ शब्द के बारे में आप लोग को जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि रूढ़ शब्द का मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने ये क्वेश्चन। आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रूढ़ शब्द नहीं है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक। लकड़ी, जलधारा और महर्षि, ये कोई भी शब्द जो है वो रूढ़ शब्द नहीं है। खारिज किस भाषा का शब्द है? खारिज, खारिज किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की या एक से अधिक या उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा खारिज जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। अशुद्ध व शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग में सही नहीं है, कौन सा युग में जो है वो सही नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, और उसका भविष्य उज्ज्वल है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होगा। शुद्ध वर्तनी जो देखिए उज्ज्वल गलती लिखा हुआ है, तो यह सही उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है। तो देखिए उसका उत्तर हो जाएगा उ आधा ज तब ज व ल। उज्ज्वल जो होता है वो सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है क्या कहा जाता है। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए कर्सर। कर्सर जो होता है एक छोटी सी आकृति होता है जो स्क्रीन पर चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है। कुरुक्षेत्र के लेखक का क्या नाम है, कुरुक्षेत्र का लेखक का क्या नाम है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जसोदा हरि पालने झुलावे हरलावे दुर्लाई मल्हावे जो जोई सोई कछु गावे। तो उक्त काव्य पंक्ति में कौन सा रस है, कौन सा रस है। तो वो होगा वात्सल्य रस है। हिंदी भाषा का उद्भव का काल माना जाता है, हिंदी भाषा का उद्भव का काल माना जाता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में हिंदी भाषा का उद्भव का काल माना जाता है। भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिरचित्त, स्वाभिमानी और दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को क्या कहा जाता है। देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा धरोदात। धीरोदात जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े वे कहलाते हैं। जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े क्या कहा जाता है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अभिकारी। अभिकारी कहा जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।